गुड मॉर्निंग। आप लोगों को स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग विकास उपग्रह में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आज हम लोगों का जो विषय है वो अमेजोन पे कूपन क्रिएट करना, कि अमेजोन पे सेलर्स लोग कैसे कूपन क्रिएट करते हैं और उससे क्या क्या फ़ायदा होती है और उससे बायर्स हमारे प्रोडक्ट पे कितना रीच होता है, कूपन किस किस तरीके से करनी है, कब कब करनी है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें, ताकि आपको अमेजोन से रिलेटेड नए नए वीडियो भी आपको मिलते रहें। और हम लोग बढ़ते हैं, आज कूपन्स के बारे में जानते हैं कि कूपन्स हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, कूपन से क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि कूपन्स आखिर होता कैसा है, कूपन से हमें क्या, बायर को क्या दिखता है हमारे अमेजोन के पोर्टल पे कि हमारा बायर का रीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट हमने लिया, प्रोडक्ट को मैं ये सर्च कर रहा हूँ। जैसे देखिए, सपोज दैट मुझे मेरा ये प्रोडक्ट है, मैंने ये प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। तो बायर्स जब हमारे प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से उनको दिखती है इंटरफेस। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कूपन्स में अप्लाई 5% का, 5 रुपीज़ का इन्होंने कूपन्स दिया है। देखिए, कूपन से क्या फायदा होता है। इससे कूपन्स, अगर बायर हमारे प्रोडक्ट को बाई करता है तो ही ये कूपन्स का वो फायदा उठा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है फायदा इसका। तो ये जब भी बायर अगर मान लीजिए आप अप्लाई नहीं करके ऐसे बाई करता है तो उनको इस कूपन से कोई फायदा नहीं होता है, और कोई फायदा नहीं होता जब तक ये अप्लाई नहीं कर। अप्लाई करने के बाद जब मैं ये करता हूँ प्रोडक्ट पे, तो ये 5 रुपए का डिस्काउंट इन्होंने दिया, तो जो भी इनका सेल प्राइस है 329 रुपीज, इसमें से -5 रुपए होगा मेरे को पेमेंट करना होगा। तो ये हो गया बायर के लिए फायदा, कि बायर को लगे चलो मुझे 5 रुपए का छूट भी मिल गया या 5% का छूट भी मिल गया। दूसरी बात कि हमारा प्रोडक्ट जो है वहाँ पे बायर पोर्टल पे कुछ इस तरह से भी दिखता है कि हमारा यहाँ पे 5% सेव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बायर को थोड़ा सा आकर्षित लगता है हमारे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अमेजोन के पोर्टल पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने अमेजोन के पोर्टल पे यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे एडवर्टाइजमेंट में और उसके बाद कूपन में। कूपन में जाने के बाद यहाँ पे हमें 2 तरीके से कूपन्स को रन करने के लिए ऑप्शन दी जाती है। सबसे पहला है कि क्रिएट ए बल्क और क्रिएट ए न्यू कूपन, दोनों का मैं बारे में बताऊंगा। क्रिएट ए बल्क का मतलब हुआ कि आप बहुत सारा बल्क में लिस्टिंग कर सकते हैं, यानी बल्क में आप कूपन्स को ऐड कर सकते हैं, एक बार में बहुत सारे एसेंस को ऐड कर सकते हैं। और सिंगल क्रिएट मतलब ये सिंगल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएट हम न्यू में चलते हैं पहले। सपोज दैट यहाँ पे आता है आपको एसेंस सर्च करने के लिए, आपके पास एसेंस का लिस्ट होना चाहिए या प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए जिससे कि आप प्रोडक्ट को लिस्ट किए हैं। तो हम मान लीजिए सपोज मैंने इन्वेंट्री खोल लिया और क्या करता हूँ कि मैं एक एसेंस लेता हूँ। यहाँ पे है, मान लीजिए मैंने ये देखिए ये 4 वेरिएशन है, तो मैंने एक चाइल्ड एसेंस को कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करके और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो देखिए प्रोडक्ट दिख गया। मान लीजिए मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। नहीं ऐड करना है तो क्लिक नहीं करेंगे। अब इसी तरह से मान लीजिए हमारा वेरिएशन है, मैं चाहता हूँ कि बार बार 1 बाय 1 कॉपी ना करूँ, तो वेरिएशन के पेरेंट्स को ही कॉपी कर लें। कॉपी करके यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये करेंगे तो ये आ गया, सारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको इसी तरह से सारे एसेंस को ऐड करनी है। ऐड करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के पास जानी है आपको। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे शेड्यूल डेट बता रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 90 दिन से ज्यादा का डेट नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए आज मैंने लगाया, आज से 90 दिन के बीच में ही ये कूपन का होगा, इससे ज्यादा होगा तो कूपन रन नहीं होगा। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ दिन का एक लगा दिया। अब यहाँ पे आता है परसेंटेज ऑफ में, 2 तरीके की होती है। एक आप परसेंटेज ऑफ में दे सकते हैं, सपोज 5%, इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम जो है 1% से लेके 80% के बीच में ही दे सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप परसेंटेज में ही रखें। यहाँ पे हम 5% रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए कोई कूपन्स है, कोई बायर है कि अगर मान लीजिए कोई एक बार एक प्रोडक्ट लिया तो फिर दोबारा प्रोडक्ट लेने के लिए क्या वो आपका कूपन्स को यूज कर सकता है। आप यहाँ पर कर देते हैं तो सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है एक बायर आपके प्रोडक्ट के लिए। अगर यहाँ पर क्लिक नहीं कीजिएगा तो अनलिमिटेड बार कर सकता है। तो आप यहाँ पे अपने अनुसार से फिक्स कर सकते हैं, बजट लगा सकते हैं कि आपने जितने एसेंस ऐड किया उसमें आपको 90 डेज में जो टाइमलाइन आपने रखा है उसमें कितना खर्च कर सकते हैं। तो मान
ऐसा नहीं कि आपने 10,000 डाल दिया तो 10,000 आपके अकाउंट से कट गया। जितने कूपन यूज होंगे ना उतने ही पैसे लगेंगे आपको, अदरवाइज उसके ज्यादा से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे टाइटल आपने लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या जो आप कूपन टारगेटिंग कर रहे हैं तो ऑल कस्टमर के लिए करें या प्राइम के लिए कर रहे हैं, प्राइम मेंबर जो है उसके लिए। तो हम आपसे सजेस्ट ये करेंगे कि ऑल कस्टमर ही रखें। उसके बाद आप कंटिन्यू करना है। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बहुत सारा वो कर रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रिमूव प्रोडक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा तो आपका कूपन रनिंग हो जाएगा। ये तो हो गया आपका सिंगल वेब में। अब चलते हैं हम लोग बल्क में। तो बल्क में यहाँ पे क्रिएट में बल्क कर लेंगे। करने के बाद आपको जो है एक एक्सेल शीट इस तरह से डाउनलोड होगी, जो यहाँ से डाउनलोड करनी है। अब एक्सेल शीट में यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको एसेंस नंबर और इस तरह से रखना है। एसेंस नंबर का जो फॉर्मेट होगा, एसेंस नंबर उसका कॉमा फिर ऐसे करके रखनी है इसमें। तो इसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि कैसे करनी है। अब वो क्या करना है कि मैनेज इन्वेंट्री में आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट्स को ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपको एक्टिव लिस्टिंग रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेनी है। जैसे आप रिक्वेस्ट रिपोर्ट करोगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग का सबमिटेड हो चुका है, तो इसको डाउनलोडिंग होने देते हैं। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अमेजोन से रिलेटेड अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आप लोगों को देते रहूँ। चलिए यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया। चलिए डाउनलोड ही हो गई है। अब इसको क्या करते हैं कि ये नोटपैड में ओपन हुई है, तो मैंने नोटपैड में इसको कंट्रोल ए या कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब मैंने एक्सेल शीट खोला, यहाँ पे एक न्यू शीट को ओपन कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। मुझे इसमें सिर्फ चाहिए क्या है, सिर्फ एसिन नंबर। तो मैं क्या करता हूँ कि सारी चीजों को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एसिन नंबर से मतलब है भाई। तो मैंने ऐसा किया कि सारे को डिलीट कर दिया। अब जरूरत है मुझे उसको ऐड करने की। ऐड करने के लिए एक फॉर्मूला है, आप लिखिए इक्वल टू कॉन्सोनेंट कर देंगे और उसके बाद हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इसको। कॉन्सोनेंट जैसे हम लिखेंगे तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इंटर दबाएंगे तो ये आ गया, ठीक है। अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे सेकेंडली इक्वल टू। उस फॉर्मूला लगाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, जो फॉर्मेट है ये वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे कॉमा वाले को। अब सेकेंडली इसमें चलते हैं। सेकंड में आपको इधर उधर नहीं करना है, इसके नीचे ही करना है। यहाँ पे लिखना है कॉन्सोनेंट और आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, और कॉमा देना है नीचे में। उसके बाद डबल कॉमा, उसके बाद इसको रखना है जिसको मैंने कॉपी किया है, ये हो गया। अब फिर नीचे में कॉमा देना है, ठीक है। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको इंटर दबाते हैं तो हमारा ऐसा होगा। अब यहाँ पर जाके हम लोग डबल क्लिक कर देंगे तो ऐसा सारे में हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी भी देख रहे हैं कि फॉर्मूला में आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, कंट्रोल अल्ट प्लस भी दबाना है। सॉरी कंट्रोल सी पर इसको कर लेना कॉपी, ठीक है आपको जिसका। फिर उसके बाद कंट्रोल अल्ट प्लस भी के साथ आपको दबाना था, वैल्यू निकाल लेनी है। अब वैल्यू में देखो इस तरह से आ गई। अब इसको कॉपी कर लिए। अब मेरा आ गया इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट इन्होंने बोला था कि इस फॉर्मेट में आपको रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि उसको हम पेस्ट कर देते हैं भाई। पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अब आपका बल्क में बहुत सारे एसेंस एक बार में ऐड हो गया। इसी तरह से जितना भी एसेंस रहेगा आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे परसेंटेज में ऑफ रख सकते हैं, यहाँ पर 5% रखेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट हम लोग रुपीज में नहीं दिए तो इसको छोड़ देंगे। कूपन्स का टाइटल जो भी XYZ लिख देंगे। यहाँ पे कूपन्स बजट जो भी हम लोग लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पर डेट रख देंगे, जो भी डेट है डेट रख देंगे। यहाँ पे हम लोग यस, क्योंकि आप जो है लिमिटेड को दे नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड सारे लोगों के लिए है। यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पे ऑल कस्टमर के पास, क्योंकि ऑल कस्टमर को आप दे रहे हैं, सिर्फ टाइम को नहीं दे रहे हैं। ऑल कस्टमर करने के बाद इसको सेव कर देंगे। इस सीट को जो आपने यहाँ पर किया इसको डिलीट कर दे पहले, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब इस सीट को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चूज टेम्पलेट करके जहाँ पे भी हमारा सीट रहेगा उस सीट को आप सिलेक्ट करके
उसको सबमिट कर देंगे तो हमारा कूपन रनिंग रहेगा।